अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहूदियों का एक ऐसा वाक़या जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी और 12,000 यहूदी बंदर बन गए थे। रिवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उकबा के पास समुंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बहुत ही खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और अल्लाह ताला ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि शनिचर के दिन मछली का शिकार उन पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया था। बस सिर्फ शनिचर का शिकार इन लोगों पर हराम था। मगर इन लोगों को अल्लाह ताला ने इस तरह आजमाइश में डाला कि शनिचर के दिन बहुत सारी मछलियां आ जाया करती थी समंदर में और दूसरे दिनों में नहीं आती थी। और शैतान ने इन लोगों को यह कहकर बहका दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकालकर सूखे इलाके में कुछ हौज बना लो, और जब शनिचर के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों को मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को यह शैतानी वसवसा पसंद आया, मगर उन लोगों को यह समझ में नहीं आया कि जब मछलियां हौज के अंदर कैद हो गईं तो उनका वही शिकार हो गया और शनिचर के दिन का शिकार करना इन लोगों पर हराम था। मगर इस मसले में यहूदियों के 3 ग्रुप बढ़ गए थे। पहला, कुछ लोग ऐसे थे कि शैतान के वसवसे को नहीं मान रहे थे और इसको बुरा जान रहे थे और इसे हराम काम समझ रहे थे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानते थे मगर दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों से यह कहते थे कि तुम लोग ऐसे कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त अजाब देने वाला है। और कुछ सरकश वो नाफरमान लोग थे जिन्होंने खुले तौर पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की और शैतान के वसवसे में आ गए और शनिचर के दिन मछलियों का शिकार किया और उन मछलियों को बेचा और खाया। जब नाफरमान लोगों ने मना करने के बाद भी, हराम होने के बाद भी मछलियों का शिकार कर लिया, तो जो ईमान वाले लोग थे जो अल्लाह ताला पे ईमान रखते थे और उसे हराम काम समझते थे, उन्होंने कहा कि अब हमें इन लोगों के साथ नहीं रहना, और उन्होंने गांव में एक दीवार खड़ी कर दी और आने जाने का रास्ता भी अलग कर लिया उनसे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजरनाक होकर शिकार करने वालों पर नालत फरमा दी। इसका यह असर हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवारों पर चढ़ गए। तो क्या देखा, वह सब लोग बंदरों की सूरत में हो गए थे। जब लोग उन मुजरिमों के दरवाजा खोलकर, यानी कि दीवार जो लगा रखी थी उस दीवार से उस पार जाते हैं, तो वो जो बंदर बन गए थे वो अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जोर जोर से रोते थे। मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। यह सब 20 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान इन्होंने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला जो गिरोह था वो हलाकत से सलामत रहा। और सही कौल यह है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला हलाकत से बचा लिया करता है। कुरान के अंदर सूरह बकरा में यह वाक्य कुछ इस तरह दिया गया है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में के वह जिन्होंने हफ्ते में शरकशी की, तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। मुफल्लस वाक्य सूरह आराफ में है, जिसका तर्जमा मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ, आप पढ़ लेना। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो यहूदी हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ कर रहे हैं उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों को भी माफ़ कर देता है जो कि दिल से बुरा जानते हैं। तो अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह ताला से हम दुआ तो कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, उनकी सलामती की दुआ करें, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग फ़लस्तीन के बहन भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।